भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने छापेमारी के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दी सारी जानकारी। भागलपुर के पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा के घर 4 दिन व 4 रात चली छापेमारी खत्म होने के बाद आज राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि परेशानी छानबीन से नहीं है, घर अस्त व्यस्त किया गया, इसीलिए थोड़ी परेशानी हुई और हम लोगों की ओर से सहयोग किया गया। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं दूध की तरह साफ है। गुंडा बैंक से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। विभाग पहुंचे न केवल हमसे बल्कि हमसे मिलने वाले सभी रिश्तेदार व लोगों के घर छापेमारी की गई। जो भी कागजात मिले हैं उनका जवाब मेरे पास है। किसी की इसमें साजिश है तो उन्हें दिल से धन्यवाद है। किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। 200 किलो चांदी के मिलने व बिल नहीं सौंपे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्वेलरी के 5 शोरूम हैं तो इतनी ज्वेलरी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मिला उसका बिल उन्हें दिया गया। हर चीज़ के जवाब के लिए हम तैयार हैं। शहर के लोग हमारे साथ हैं। बता दें कि बीते 4 दिनों से राजेश वर्मा समेत इनके कई सहयोगियों के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। टीम को कई कागजात व 4 जगह से कुल 60 लाख कैश बरामद हुए थे। साथ ही कई कागजात मिले थे। नहीं, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है किसी चीज़ में। ना हमारे कल से जीवन के शैली में कोई अंतर आएगा, ना हमारे सारे प्रतिष्ठान सारे जगहों के कल से बाकायदा बाकी दिनों की तरह खुलेंगे। सभी चीज़ें जो हर दिन जैसे प्रक्रिया थी, दिनचर्या था, वो पूरी दिनचर्या वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कल से वापस क्षेत्र में उसी तरह लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के बीच काम करते रहेंगे। ये क्या, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। ये डिपार्टमेंट का काम था, डिपार्टमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन था, डिपार्टमेंट को किसी ने कुछ बताया, कुछ लोगों ने हमारे बारे में यहाँ से गुंडा बैंक की शिकायत कर दी कि भैया गुंडा बैंक चलाते हैं। लेकिन आप कितना भी शिकायत कर दीजिएगा, दूध को दारू तो नहीं ना बोल दीजिएगा। जांच के बाद जो है वो दूध ही रहेगा। इसलिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग पूरी तरीके से पूरा परिवार हमारा जो है वो एकदम प्रशासन के साथ और तमाम एजेंसियों के साथ पूरी तरीके से खड़ा रहा है। और जब भी उनके तरफ से आगे भी हम लोग पूरी तरीके से उनको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। टीम में जो वरीय अधिकारी थे वो बार हाँ ठीक है, बोल दो भाई। जो 25 जगह की छापेमारी हुई, इनसे ही जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और कल उन्होंने ये भी बताया कि 200 से 250 किलो चांदी मिला। इसका जवाब मांगा गया 5 से 6 दिन के अंदर। नहीं, वो तो बेशक है। आप समझिए, हमारे 5-5 ज्वेलरी के शोरूम हैं और ज्वेलरी का शोरूम है तो अब 5 शोरूम में अगर आप चांदी का 200 किलो मिलना 5 शोरूम में कोई बड़ी बात नहीं है। एक शोरूम में अगर आपका हम चाहे 3 ही आइटम, पायल, बिछिया और एक कोई भी चांदी का अगर आइटम भी अगर हम लेंगे तो एक शोरूम में 30, 40, 50 किलो का हो जाएगा। तो 5 शोरूम में तो 200-250 किलो का। तो परचेजिंग उसका पूरा बाकायदा जो मिला उसका बिल उनको दे दिया गया है। जो भी चीज़ें आई है उसका बाकायदा उनके पास बिल दिया गया। जो चीज़ें त्रुटि उसके अलावा उनको समझ में आ रही है वो हमसे पूछेंगे, हम लोग फिर उसका जवाब देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ मिले हैं, जो भी सामान हमारे यहाँ मिला, उसके लिए हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रक्रिया पूर्ण की, जो उनको दिखा वो उन्होंने बताया। अब उससे रिलेटेड हमसे सवाल जवाब जो होंगे उसका पूरा हम लोग उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं पूरे शहर के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज 4 दिन के बाद जब मोबाइल हम लोगों को वापस मिला और सोशल मीडिया देखने का मौका मिला, अपने व्हाट्सएप को देखने का मौका मिला, तो हज़ारों लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि भैया हम लोग आपके साथ हैं। या लोगों ने, बुज़ुर्ग ने, अभिभावकों ने, सब ने अपना आशीर्वाद दिया। तो पूरे शहर के लोग साथ में हैं, उनका विश्वास है। और हम लोग पूरी तरीके से कल भी उसी तरीके से और आने वाले कल भी उसी तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों के बीच वैसे ही उनके हित के लिए काम करते रहें, उनके साथ काम करते रहें और अभिभावकों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम लोग को उसी तरीके से हमेशा की तरह मिलते रहे। क्योंकि लोगों के साथ और आशीर्वाद से ही हम लोग, ये एजेंसी हो, चाहे पहले की एजेंसी हो, चाहे बाद की एजेंसी की होगी, तो उन सब से हम लोग आराम से साथ मिलकर निपट सकते हैं। क्या माना जाए, क्या उसमें सही है, क्या गलत? देखिए, गुंडा बैंक के तहत ही, मतलब एक गुंडा बैंक से ही छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई कि मैं गुंडा बैंक चलाता हूं, और इस तरह की बातें पहले आई अखबार में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से नोटिस आया, फिर यहाँ जांच हुई और जांच में किसी एक पदाधिकारी ने अपने स्तर से ये बता भी दिया कि भैया जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो उस पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होने की कोशिश की जा रही है।
उसके बाद डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट भी 4 दिन तक न केवल हमारे घर परिवार बल्कि हमसे मिलने वाले जितने लोग हैं 20, 25, 30 जगहों पर हमसे मिलने वाले लोगों तक के घर पे जो है जा के छानबीन कर ली। और मैं तो अखबार के माध्यम से कुछ अखबार के माध्यम में देख रहा था कि सूत्र बता रहे हैं कि अरबों का, करोड़ों का, पता नहीं क्या-क्या जो चीज़ें हैं। मगर वास्तविकता ये है कि जो भी अखबार या बाकी जगहों पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, वो एक उनको जो सुनी-सुनाई बात वो बाहर से सुन रहे हैं शायद वो है। वास्तविकता यही है कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा इल्लीगल चीज़ या कोई ऐसे इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग के नज़र में जितना था, व्यापार से रिलेटेड ही जो भी चीज़ें मिली हैं वो हमारे व्यापार से रिलेटेड ही है। और उसमें हम लोगों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया है। हम लोगों ने हमारे व्यापार से रिलेटेड जो भी पेपर मिले हैं वो सब उनके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है और उन लोगों को भी ये विश्वास हो गया कि जो प्रस्तुत हमारे द्वारा हमारे व्यापार के तमाम कागजात मिले उसका जवाब हमारे पास पूरी तरीके से है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या लगता है कि कोई राजनीतिक इतना जो परेशानी हुई, क्या कोई राजनीतिक दबाव ऐसा क्या? कोई साजिश